जय श्री गंगा जी की दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हरिद्वार ज्योतिष में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घर में मंदिर बनाना कितना सही है और कितना गलत, ये जो सवाल है ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। फिर भी आइए समझने की कोशिश करते हैं। आजकल सभी के घरों में आप देखेंगे तो पाएंगे कि सभी ने अपने अपने घरों में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है जहाँ पर वो रोज़ पूजा करते हैं। और जो लोग थोड़े से संपन्न लोग हैं उन्होंने तो एक पूरा का पूरा कमरा ही भगवान का मंदिर बना दिया है, जहाँ पर वो लोग बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं और उन मूर्तियों को रोज़ स्नान भी करवाते हैं और वहाँ पर भोग भी लगाया जाता है। दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस में ये आया है कि जिन लोगों ने भी घरों में अपने मंदिर बनाए वो ज़्यादातर परेशान ही पाए गए और बहुत सारी परेशानियों में घिरे रहे। उनके गृहस्थ सुख में कुछ प्रॉब्लम्स आई, पति पत्नी में अनबन रही और यहाँ तक कि उनके बच्चों के संस्कार भी खराब हुए। दोस्तों, लोग अपने अपने घरों में रोज़ भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जब भगवान की रोज़ पूजा करने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम्स कम नहीं होती तो लोगों की भगवान में आस्था कम हो जाती है और वो ये सोचने लगते हैं कि भगवान तो उनकी सुनते ही नहीं है। इतना सब होने पर भी लोग ये नहीं जान पाते कि भगवान की इतनी पूजा करने के बाद भी आखिर उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। दोस्तों, हम इंडियंस के घरों में ज़्यादातर लोग रसोई में ही पूजा घर बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग ये समझते हैं कि रसोई ही सबसे पवित्र जगह है हमारे पूरे घर की। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको अपनी रसोई में 24 घंटे रहना पड़े तो आपको कितनी बेचैनी होगी। सेम वैसा ही भगवान के साथ भी होता है। जरा सोचिए कि मंदिर तो हमेशा पवित्र रहता है, पर क्या आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आपका घर 24 घंटे पवित्र है? नहीं ना। दोस्तों, मान लीजिए आपने अपने घर में मंदिर बनाया हुआ है और आपको एक हफ्ते के लिए घर से बाहर किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ जाए, तो आप अपने घर को लॉक करते हैं और आराम से चले जाएंगे। लेकिन भगवान को तो आपने घर में ही बंद कर दिया, जिनकी अब एक हफ्ते तक पूजा भी नहीं हो पाएगी। लेकिन मंदिर में तो रोज़ पूजा होनी चाहिए। दोस्तों, कहने का भाव ये है कि घर में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं जिनके रखते हुए हम घर में मंदिर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा सकते और भगवान को नाराज कर ही देते हैं और दुख भोगते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी की छत पर एक इस तरह का एक गुंबद होता है, इस तरह की एक शेप होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि भगवान की छत पर या फिर उनके सिर पर किसी का भी पैर ना चला जाए, किसी भी इंसान का पैर ना चला जाए। पर आप तो अपने घर की छत पर अक्सर जाते ही रहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप भगवान की छत पर पैर रख रहे हैं? तो आप समझिए कि आप भगवान का कितना सम्मान कर रहे हैं। दोस्तों, रियलिटी ये है कि हमने अपने जो घरों में मंदिर बनाए वो अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। अब आप देखिए कि बच्चों को सुबह स्कूल जाने की जल्दी है और जो बड़े हैं उनको ऑफिस जाने की जल्दी है। अब ये सोचा कि मंदिर तो घर से थोड़ा सा दूर है तो कौन जाएगा, इसलिए घर में ही मंदिर छोटा सा एक बना लिया। सुबह जल्दी जल्दी में भगवान को धूप अगरबत्ती दिखाई और अपने दिल को यह समझा लिया कि आज हमने पूजा कर ली है। दोस्तों, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मंदिर होता है वो बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और गृहस्थी शुक्र ग्रह को। बृहस्पति देवता देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। दोनों आपस में दुश्मन हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप दो दुश्मनों को मिलाएंगे तो कैसा प्रभाव होगा। ठीक वैसा ही प्रभाव आपकी जिंदगी में भी होता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि घर में मंदिर रखना ही आपके सारे दुखों का कारण है। इसके और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं, लेकिन ये उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि करना क्या चाहिए। आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, पर घर में मंदिर को स्थापित नहीं करना है। उसका एक सही प्रोसेस है जिससे आपके घर में मंदिर भी स्थापित नहीं होगा और आप जाने या अनजाने भगवान को नाराज करने के दोष से भी बचेंगे। आप क्या कीजिए कि घर में एक कंबल लीजिए और उस कंबल का एक आसन बनाइए और उस पर बैठ जाइए।
अब आप अगर कोई भी चालीसा पढ़ना चाहते हैं या कोई भी धार्मिक किताब पढ़ना चाहते हैं तो उस पर बैठकर पढ़िए। और एक काम और कीजिए, साथ में एक कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर अपने साथ रख लीजिए। और अगर हो सके तो उसमें एक तुलसी का छोटा सा पत्ता भी डाल दीजिए। अपना पाठ करने के बाद या अपना चालीसा करने के बाद आपको क्या करना है कि उस कटोरी में यानी कि उस जल में 3 बार फूंक मारनी है और उस जल को पी लेना है। इतना सब करने के बाद आप जो कंबल है उसको वहीं पर रख देंगे जहां पर आपने उठाया था, और आप जो भी किताब पढ़ रहे थे उसको भी वहीं पर रख दीजिए जहां से आपने वो किताब उठाई थी। दोस्तों, ये करने से आपके घर में मंदिर स्थापित नहीं होगा और आप अपने घर में पूजा भी कर पाएंगे। यह एक सही प्रोसेस है जिससे कि आप भगवान को नाराज करने के दोष से बच सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल हरिद्वार ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जय श्री गंगा जी की।